हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फाउंडेशन मैथ्स पढ़ रहे हैं और फाउंडेशन मैथ्स में मेरे 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। आज हम ये थर्ड वीडियो लेने स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर बच्चों हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक वो 2 वीडियो नहीं देखे और आप मुझसे मैथ सीखना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि वो 2 वीडियो देखें आप, ठीक है। उसमें मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है। पहले आप उसको सीखिए, समझिए, वो दोनों वीडियो देखिए, उसके बाद आप इसे देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर आपको मैथ सिखाने आया हूँ ज़ीरो टू हीरो। उसके लिए ये फाउंडेशन बैच मैंने बनाया है, लेकिन मैं आपको तभी मैथ सिखा सकता हूँ जब आप मेरे अकॉर्डिंग चलें। और मेरे अकॉर्डिंग आपको वो लास्ट 2 वीडियो पहले देखना चाहिए, उसके बाद ये थर्ड वीडियो देखना चाहिए, नहीं तो आपको इसमें प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात मानेंगे और जो मैं सिखा चुका हूँ उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए आज हम ये नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने डिस्कस किए थे, ये फर्स्ट क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कर चुका हूँ। ये वीडियो हमारा पार्ट थर्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन भी कर चुका हूँ, ये भी हमने कर लिया था, और थर्ड क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हमें चीज़ें देखने में समझने में आसानी हो, ठीक है। आइए, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। ये जो टाइप चल रहा है बच्चों, अभी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन देखा और जो अभी हम देख रहे हैं, आप इसको चाहें तो आप इसको इसको टाइप 1 कह सकते हैं। आप इसको, ये टाइप 1 है हमारा, ठीक है। ये टाइप 1 है, टाइप फर्स्ट चल रहा है हमारा। इसके बाद हम टाइप 2 देखेंगे, टाइप 3 देखेंगे। जितना भी टाइप का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो सब कुछ हम सीखेंगे, ठीक है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मैंने आपको सिखाया था कि सेम पोजीशन वाले नंबर, सेम कास्ट वाले नंबर आपस में प्लस होते हैं और आपस में माइनस होते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आपसे बोला कि आप मेरे लास्ट 2 वीडियो देखो, उसके बाद आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। और जिन्होंने देखे हैं उनको पता है मैं उनसे क्या कह रहा हूँ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे ये नंबर लिखा है 77827, ये हमारा नंबर है, ठीक है। ये नंबर लिखा हुआ है हमारा। तो मैंने आपको बताया था इस नंबर में हर डिजिट की पोजीशन होती है। ये होती है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ पोजीशन और ये फिफ्थ पोजीशन। नंबर बेटा यहाँ से शुरू होते हैं, मैथ्स में नंबर यहाँ से शुरू होते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपने इसको मैथ्स की लैंग्वेज में अलग अलग पढ़ा होगा। इसे पढ़ा होगा यूनिट डिजिट, वंस, इकाई। इसे पढ़ा होगा टेंस, दहाई। ये 100 है, सैकड़ा है। ये 1000 है, हज़ार। और ये 10,000, 10,000 एंड सो ऑन। आगे भी बहुत सारे नंबर आते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इनकी पोजीशन से। आपको इन नंबर्स की पोजीशन याद रखना है कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और आपको एक छोटी सी बात याद रखना है कि फर्स्ट सिर्फ फर्स्ट से ही प्लस होगा, सेकंड सिर्फ सेकंड से ही प्लस होगा, और थर्ड सिर्फ थर्ड से ही प्लस होगा, फोर्थ फोर्थ से, फिफ्थ से। आपस में ही प्लस होते हैं और आपस में ही माइनस होते हैं। जैसे कि एक कास्ट वाले लोग आपस में जुड़ते हैं, वैसी एक जैसी पोजीशन वाले नंबर आपस में प्लस भी होते हैं और आपस में माइनस भी होते हैं, ठीक है। आइए इसको हटा देते हैं, हम इसको हटा देते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ क्या लिखा है 7। देखिए हमको इसको प्लस करना है, इस पूरे नंबर में सारे डिजिट को ऐड करना है। स्टार्ट करते हैं। 7 + 3 10 और 9 19 और 25 और 8 33। कैरी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 + 2 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12 और 8 20, 0। कैरी कितना आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। 2 + 8 कितना होगा, 10 और 8 18, 18 + 4 22। बिल्कुल सही आ रहा था वो। और कैरी कितना होगा हमारा, 2 2 हासिल आएगा। 2 और 7 कितना होता है, 9, 9 और 9 18, 18 का 8।
देखिए 8 सिर्फ इसी में, तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। जब इसके अंदर 8 है ही नहीं, ये 8 है ही नहीं, तो ये हमारे आंसर कैसे बन सकते हैं? 18 का 8 और कैरी कितना आएगा 1, और 1 + 7 करूंगा तो क्या आएगा? 8 ही तो आएगा, है ना? देन आंसर होगा इसका हमारा 4। आई होप आपको बात समझ में आई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, ये देखिए कुछ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो वो आप करना, ठीक है? पहले आप एक बार इसको सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व कैसे करना है? आपको इस वीडियो को स्टॉप कर देना है, रोक देना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है? आई होप आपने किया होगा इसको सॉल्व। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखिए फर्स्ट किससे जुड़ेगा? फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से, फोर्थ फोर्थ से, ठीक है? देखो ये हमारा क्वेश्चन मार्क मीन्स क्या होता है? एक्स। क्वेश्चन मार्क मीन्स होता है एक्स, ठीक है? क्वेश्चन मार्क मीन्स होता है एक्स। एक्स फाइंड करना है हमें, आइए फाइंड करते हैं। तो देखो 4 + 6 10 + 9 19 + 8 कितना होता है? 19 + 8 27। 7 का 7 देखो सब में मिल रहा है ना? कैरी कितना हो जाएगा बेटा? 2। 2 हासिल लेंगे हम, 2 और 2 कितना हो गया? 4। 4 और 1 5, 5 0 5 ही होता है, और 5 और 2 कितना होगा? 7। देखो सब में 7 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा। 8 8 8 और 2 10 10 0 10 ही होता है, और 3 13। 13 का 3 आएगा बच्चों, कैरी कितना करेंगे हम? 1। एक हासिल आ जाएगा। 1 + 4 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20 24, 24। 24 का 4 आना चाहिए बच्चों। क्या ये 4 है? नहीं, काट दो। क्या ये 4 है? हाँ। क्या ये 4 है? क्या ये 4 है? नहीं, काट दो। क्या ये 4 है? नहीं, काट दो। बस आंसर आ चुका है, अब आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में। सर नन ऑफ दीज भी तो है ना? हाँ, जिनके एग्जाम्स में ऑप्शंस नहीं आते हैं बच्चों, वो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे और फिर आंसर क्या देंगे वो देखो कितना आ गया था हमारा। इसके बाद ये देखिए 8 + 7 15 + 8 23 + 3 26, और 2 हमारा कैरी है तो कितना आ जाएगा? 28। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बात? मोस्टली बच्चों के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो आप ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। आप जो एग्जाम देने जाएंगे उसमें ऑप्शंस ही आएंगे, ठीक है? तो जब ऑप्शन आना है, सामने वाला हमसे आंसर चाहते ही नहीं है, वो तो चाहता है कि हम सही ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। अब चाहे जो भी मेथड हो हम लगाएं, बस वो तो हमसे चाहता है कि सही आंसर, सही ऑप्शन टिक कर दो, ठीक है? चाहे आपने सॉल्व किया हो या ना किया हो। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम सॉल्व करके भी आंसर दिए जा सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर सेम क्वेश्चन आएगा बच्चों तो हम छोड़ देंगे, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन सेम नहीं है। इसके अंदर प्लस के साथ क्या आ रहा है? माइनस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा। यहाँ से चालू होता है हमारा टाइप 2। ये हमारा टाइप 2 है बच्चों। टाइप 2 में प्लस के साथ माइनस भी आ रहा है, मतलब एक जैसे साइन नहीं आ रहे हैं, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट साइन आ रहे हैं, ठीक है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। याद रखना फर्स्ट में फर्स्ट प्लस होता है और फर्स्ट में से ही माइनस होता है। क्लियर है बात? लेकिन हम प्लस माइनस एक बार में करेंगे। आज तक हम कैसे सॉल्व करते थे? पहले हमने 2 3 4 0 9 लिख लिया, फिर 7 8 0 1 2 लिख लिया, फिर 1 2 4 7 9 लिख दिया। इन सबको पहले हम प्लस करते थे, फिर जो भी इनका रिजल्ट आता था उस रिजल्ट में से माइनस करते थे। 8 8 6 0 7। ये मेथड हो चुका है बच्चों पुराना। इस मेथड में लगेगा आपको बहुत सारा टाइम, इस टाइम को करते हैं खत्म। हम सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, ये मेथड है बेकार, पुराना हो चुका है। नया मेथड देखो क्या है, इसे कहते हैं कॉलम में सॉल्व करना। ये हमारा लिखा है क्वेश्चन रो में, पंक्ति में, तो हम पंक्ति में ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो समझो, देखो 9 में प्लस होगा 2, कितना बन गया? 11। 11 में प्लस होगा 9, कितना बन गया? 20। 20 में से 7 को माइनस करना है,
तो मैं कह रहा हूं 20 में से 7 को माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी को 7 रुपए का सामान मंगवाना है तो उसे 20 रुपए का नोट देने की जरूरत नहीं है, वो 10 रुपए का नोट दे देगा तो भी 7 रुपए का सामान आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप इसको 20 में से 1 हटा लो, यहां से 1 हटाते हैं हम और कैरी करते हैं यहां पर कैरी कर लेते हैं। ये अब कितना हो गया? 20 की जगह 10, क्योंकि हमने 1 कैरी कर लिया, 1 हासिल ले लिया, ठीक है। अब इस 10 में से सीधा हमने 7 को माइनस किया तो कितना आया? 3। 3 देखो कहां लिखा है सर? सभी ऑप्शंस में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो 20 का 10 का 1 यहां पर है तो जोड़ो, प्लस करो। 1 प्लस 0 कितना होगा? 1। 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। 2 प्लस 7 कितना होता है? 9। बेटा 9 में से 0 माइनस करना है, तो 9 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 9 ही आएगा ना। देखो सब में 9 लिखा हुआ है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा 4। देखो थर्ड नंबर उठा रहा हूं मैं। 4 प्लस 0 4 होता है और 4 कितना? 8 होता है। अब 8 में से 6 माइनस करना है, थर्ड नंबर माइनस करना है। थर्ड को प्लस किया है और थर्ड को ही माइनस कर रहा हूं। 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? 2। देखो सभी में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस 8 11 और 2 13 होता है। 13 में से कितना माइनस होगा? 8। 13 में से 8 माइनस होगा तो कितना आएगा? 5। ये 5 यहां पर है, क्या यहां पर 5 लिखा है? नहीं। क्या यहां 5 लिखा है? नहीं। क्या यहां पर 5 लिखा है? नहीं। तो आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया हमारा 4th। और जिन बच्चों के एग्जाम में ऑप्शंस नहीं आएंगे या नन ऑफ दीज आता है, उनको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ें। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक मेथड से और सिखाता हूं। कल मैंने आपके सामने वो मेथड डिस्कस किया था ना, किया था कल मैंने वो आपके सामने मेथड डिस्कस। क्या था वो? डिजिट सम मेथड। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख के आओ। मैंने उसमें बताया था, क्या बताया था? आओ सिखाता हूं। मैंने आपको पहले इसको हटा देते हैं हम, फिर सीखते हैं, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर आपको सिखाया था कि भाई जितने भी 9 होते हैं, 9 होते हैं, जितने भी 9 होते हैं बच्चों, उनको क्या कर दिया जाता है? 0 बना दिया जाता है। कहाँ गया भाई? जितने भी 9 होते हैं उनको 0 बना दिया जाता है। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? ज्यादा ही जूम हो गया शायद। ये रहा। तो मैंने कल आपको बताया था जितने भी 9 होते हैं बच्चों, उनको क्या कर दिया जाता है? 0। अगर ये 9 1 और 8 से मिलकर बना है तो भी 0 हो जाएगा। 2 और 7 से मिलकर बना है तो भी 0 हो जाएगा। 3 और 6 से मिलकर बना है तो भी 0 हो जाएगा। 4 5 से मिलकर बना है तो भी 0। मतलब हमें ऐसे कोई भी 2 3 4 नंबर लेना है जिनको जोड़कर, जिनको ऐड करके क्या बन जाए? 0। जैसे ही वो 0 बनेगा तो उसको हम हटा देंगे। इस मेथड को क्या बोला जाता है? इंग्लिश में कहा जाता है, कल भी बताया था, डिजिट सम मेथड। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं अंक योग विधि। अब ये हम चेक करने की कोशिश करते हैं, क्या डिजिट सम मेथड से, अंक योग विधि से भी इसका आंसर दिया जा सकता है? मुझे लग रहा है दिया जा सकता है। आइए आप भी देखिए, देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 9 को क्या मानना है हमें? 0, ठीक है। और 2 और 3 5 और 4 भी कितना हो गया? 9। 9 भी कितना हो जाएगा? 0। मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0 हो गया। फिर यहाँ देखो 7 और 2 कितना होता है? 9। 1 और 8 कितना होता है? 9 होता है। आगे बढ़ते हैं। इसको इसको 0 करने से पहले इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 8 और 8 16, 16 और 6 कितना? 22, 22 और 7 22 और 7 29। 29 में से 9 हटा दो तो कितना बचा? सिर्फ 2। यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, माइनस के लिए 2 है हमारा। अब जो भी यहाँ पर हमें डिजिट लेना है वो 2 से कम बड़ा लेना है, ठीक है। ध्यान से देखना ये। तो हमने 9 से 9 कैंसिल कर दिया, 7 और 2 कितना? 9 कैंसिल कर दिया। 1 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा बेटा? 5। तो ये तो सब 0 हो चुके हैं, ये तो सब 0 हो चुके हैं। 0 प्लस 0 0 ही होता है और 0 प्लस 5 5 होता है। 5 में से 2 माइनस करूंगा तो आंसर आना चाहिए कितना? 3।
आंसर आना चाहिए 3। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 3 आएगा, आइए देखते हैं। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। 2 और 8 10, 10 10 मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है 1, ठीक है। 10 मतलब 1, तो 1 + 2 1, ये देखो 10 का 1 हो गया ना, ये 1 + 2 3, और 3 कितना आ रहा है 6। क्या हमें 6 चाहिए, नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। यहाँ आ जाओ, 9 से 9 गया, 3 + 6 कितना होता है 9 होता है। 2 और 2 कितना आएगा बेटा, 2 + 2 कितना आएगा 4। क्या हमें 4 चाहिए, नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, 9 से 9 कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। ये 2 4 6, 6 और 3 कितना 9, कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, क्या हमें 2 चाहिए, नहीं। आगे बढ़ते हैं, 9, ठीक है, 9 और 5 और 4 कितना 9, 5 + 2 + 2 9 होता है। ये देखो कितना बचा 3। क्या हमें 3 चाहिए था, यस, देन आंसर इज 4। ये मेथड आप नॉर्मल प्लस माइनस में, डेसिमल वाले प्लस माइनस में लगा सकते हैं, पता है। कभी कभी जब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं जिनको सॉल्व करने में, प्लस करने में, माइनस करने में भी टाइम लग रहा है, तो बच्चों हम इस मेथड से, क्या नाम है इसका, डिजिट सम मेथड, अंक योग विधि, कहाँ से आया है ये, वैदिक मैथ से आया है। इसको हम यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं, लेकिन इसमें एक रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है कि अगर नन ऑफ दीज है तो फिर गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है नन ऑफ दीज आंसर हो। और ये रिस्क होता है बच्चों कि अगर एक की जगह दो जगह 3 बन जाता, दो ऑप्शन में डिजिट सम 3 बन जाता, तो इतना समय जो हमने लगा दिया है वो तो हमारा चला जाता। इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि आप क्वेश्चन को करते समय ऑप्शंस की हेल्प लें, वो ज़्यादा सही रहता है, वो ज़्यादा सही रहता है, रिलायबल रहता है। या फिर आप बेसिक मैथ्स लगाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टाइप 2 चल रहा है हमारा, जिसमें प्लस माइनस दोनों एक साथ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखिए क्या है। इसमें एक साथ दो नंबर नेगेटिव है, एक साथ दो नंबर नेगेटिव है और दो पॉजिटिव, मतलब एक साथ दो प्लस होंगे और दो माइनस होंगे। एक साथ करेंगे, देखना, समझने की कोशिश करना। देखो एक साथ प्लस माइनस करते हैं। देखिए ये दोनों नंबर आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों नंबर प्लस होना है और ये दोनों नंबर आपको दिख रहे होंगे माइनस होना है। एक साथ करेंगे, फर्स्ट में प्लस होगा और फर्स्ट में से ही माइनस होगा, सेकंड में प्लस होगा और सेकंड में से ही माइनस होगा। ये कसम खाई हुई है मैंने, गलत तो करूंगा ही नहीं। आओ देखते हैं। देखो इसका फर्स्ट नंबर क्या है 5, इसका फर्स्ट नंबर क्या है 8, दोनों आपस में प्लस हो गए। 5 और 8 कितना बन गया बेटा 13, 13 बन गया, बना। इसका फर्स्ट नंबर देखो क्या है, ये किसका 13 बना है, प्लस का। इसका फर्स्ट नंबर क्या है 7, इसका फर्स्ट नंबर क्या है 4, 7 और 4 कितना बना माइनस का 11। मैं कह रहा हूं डायरेक्ट 13 में से 11 माइनस कर दो, सीधा सीधा 13 में से 11 गया, कितना बचा 2। ऑप्शन में ढूंढो किस ऑप्शन में 2 आ रहा है, तो पता चला कि चारों ऑप्शंस में ही 2 आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लस वाले नंबर में ऊपर लिख रहा हूं, माइनस वाले नंबर नीचे लिख रहा हूं, हमेशा ऐसे ही करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये देखो +7 +9 मिलकर कितना हो गया +16 और -6 और -4 मिलकर कितना हो गया -10। 16 में से 10 माइनस करोगे कितना आएगा 6। देखो 6 किस किस में है, पता चला सारे ऑप्शंस में। आगे बढ़ते हैं हम, ये देखो +6 और +9, +6 और +9 मिलकर +15 बन जाएगा, प्लस का 15 बन जाएगा। और देखो यहाँ पर -5 और -3 मिलकर कितना बन जाएगा माइनस का 8। तो 15 में से 8 जाएगा तो बेटा 7 आना चाहिए ना, 7 आना चाहिए ना। अब 7 आप देखेंगे, क्या यहाँ पर थर्ड प्लेस पर 7 है, नहीं, ऑप्शन गलत है। क्या यहाँ पर थर्ड प्लेस पर 7 है, नहीं, गलत है। क्या थर्ड प्लेस पर 7 है, नहीं, गलत है। क्या थर्ड प्लेस पर 7 है, हाँ, आंसर सही, आंसर आ चुका है। आगे के तो देखो सबके नंबर सेम है, मतलब उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जिनके ऑप्शंस में नन ऑफ दीज आएगा वो एक नंबर और निकालेंगे,
क्लियर है बात? और जिनके ऑप्शंस में नन ऑफ दीज नहीं आएगा उनका आंसर आ चुका है। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर आपको ये मेथड डायरेक्ट समझ में नहीं आया अभी, तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखो, 2 बार 3 बार 4 बार आप देख सकते हैं। यही तो फायदा आपका यूट्यूब पर, यही तो बेनिफिट है कि भाई हम एक ही वीडियो को 10 बार देख सकते हैं। और आपको सीखना है, पता है, और ऐसे ही सीखना है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना लाइफ में, तो आपको वो सीखना पड़ेगा जो मैं आपको सिखा रहा हूं। आपको अपनी मर्जी नहीं चलानी, आपको अपना 100% नहीं देना बच्चों, आपको अपना 100% नहीं देना, आपको 100% देना है किसका? एग्जाम का। जो बच्चा अपना 100% देगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, और जो बच्चा एग्जाम का 100% देगा उसकी कामयाब होने की गारंटी मैं ले रहा हूं। अगर कामयाब ना हो, सक्सेसफुल ना हो, मुझसे आके बोल देना, पढ़ाना बंद कर दूंगा। हजारों बच्चे पढ़ा चुका हूं और हजारों बच्चों को सिलेक्ट करवा चुका हूं। अगर मैं गलत होता तो पहले ही हो चुका होता। मेरे सारे फंडे बिल्कुल सही हैं, एक्यूरेट हैं। आप इन पर चलिए, कामयाबी मिलेगी। अगर मैं कह रहा हूं कि फाउंडेशन, अगर मैंने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, दैट मीन्स मुझे लगता है कि इंडिया में बच्चों को फाउंडेशन बैच की जरूरत है। जीरो से पढ़ने की जरूरत है। जब वो सही सॉफ्टवेयर अपने माइंड में डालेंगे तभी तो सही रिजल्ट निकल के आएंगे। क्या आप तक मेरी बात पहुंच रही है? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जरूरी है कि आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करें। समझ गए? इतनी मेहनत मैं आपके लिए इसलिए कर रहा हूं, इतने सारे क्वेश्चंस इसलिए लाया हूं, टाइप वाइज बनाकर लाया हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूं। पहले सिर्फ एक जैसे नंबर बताए प्लस वाले, अब प्लस और माइनस दोनों बता रहा हूं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें भी प्लस माइनस दोनों एक साथ हो रहे हैं। आइए, प्लस माइनस होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमें प्लस माइनस एक साथ ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक जैसी पोजीशन वाले नंबर जुड़ते हैं और एक जैसी पोजीशन वालों में से ही माइनस होते हैं। आओ सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां देखो कितना, ये पॉजिटिव नंबर है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो मतलब ये दोनों तो प्लस होंगे। कौन कौन? ये दोनों तो प्लस होंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस। एक साथ करना है लेकिन ये, चलिए आई करते हैं। तो 6 + 6 + 3 कितना होता है? +9 होता है, +9 होता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर -9 और -4 कितना होता है? -13 होता है। अब ध्यान से सुनना, एक बहुत बढ़िया बात आपको समझाने वाला हूं, वेरी वेरी बेस्ट, ध्यान से सुनो। क्या आप 9 में से, क्या आप 9 में से 13 माइनस कर सकते हो? बोलो, क्या आप 9 में से 13 माइनस कर सकते हो? सर हमारे बस की नहीं है 9 में से। अगर हमारे पास 9 रुपए हैं तो हम किसी को 13 रुपए उधार कैसे दे सकते हैं? हमारे पास कैश कितना है? 9, और कोई लोन मांग रहा है हमसे कितना? 13। हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो क्या करें? ध्यान से सुनना क्या करना है, ध्यान से सुनना क्या करना है। इस 9 के आगे, कलर चेंज करता हूं समझाने के लिए, इस 9 के आगे मैं 1 रख दूंगा, 1 रख दूंगा, ठीक है? जैसे मैंने 9 के आगे 1 रखा है, इस 13 के आगे भी मुझे क्या रखना होगा? 1। और ध्यान रखना होगा कि ये 1 माइनस का बना है, ठीक है? मैंने प्लस को 1 दिया तो माइनस को भी 1 दे दिया। समझ रहे हैं बात? ताकि दोनों, पूरी इक्वेशन हमारी कैसी रहे? बैलेंस। अगर मैं एक जोड़ूं और एक घटा दूं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि +1 - 1 बराबर क्या होता है? 0। क्या मेरी बात पहुंच रही है? ध्यान से सुनना, बार बार देखना इस वीडियो को, ठीक है? इस कंडीशन को बार बार देखना। 9 में से 13 माइनस नहीं होता है, तो मैंने 9 के आगे 1 रख दिया। अगर मैं प्लस वाले को 1 देता हूं तो माइनस वाले को भी 1 देना होगा। अरे लड़के को ही लड्डू खिलाओगे क्या? लड़कियों को नहीं खिलाओगे, सबको खिलाएंगे, बराबर, समानता। समझ गए बात? बैलेंस रहना चाहिए। 19 में से 13 माइनस करो। अब हो जाएगा ना 19 में से 13, कितना जाएगा? 19 में से 13 माइनस होके क्या बचेगा? 6। देखो 6 किस में है? सब में है, सब में है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, और याद रखना माइनस का 1 है आपके पास। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़े तो यहां पर क्या है? 4 +4 और +8 मिलकर कितना बनेगा? +12, 12 बन गया। और यहां देखो 0
और 2, 0 और 2, वैसे तो 0 और 2 मिलकर माइनस का 2 ही बनेगा, लेकिन वो माइनस के 2 को एक और मिल जाएगा, रखा है ना यहाँ पर पहले से, तो माइनस के 2 को ये एक और मिल जाएगा, कुल मिला के अब वो कितना हो गया 3, वो 3 हो चुका है बेटा। वैसे तो कितना आना था, 0 + 2 करके 2 ही आना था, लेकिन माइनस के पास पहले से एक रखा हुआ है, तो 2 + 1 हो गया, मतलब -2 - 1 कितना हो गया, -3। ये मैं बता चुका हूं कैसे होता है, प्रीवियस वीडियो मेरे देखो अगर नहीं देखा है तो ये हमारा 3 आ चुका है माइनस का। अब मैं सीधा 12 में से 3 को माइनस करूंगा, आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखो 9 कहाँ लिखा है, इसमें 9 नहीं है, इसको काट दो, ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। इसमें 9 है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद +8 + 0 मिलकर कितना होगा, +8 ही होगा, 8 ही होगा। अब इस 8 में से क्या माइनस होगा, -4 - 0, -4 होता है, -4 - 0 क्या होता है, -4। तो 8 में से 4 गया, कितना आ गया, 4 आ गया, 4 अब ये 4 देखिए कहाँ कहाँ पर है, देखिए इसमें तो 4 है ही नहीं, इसमें तो 4 है ही नहीं, चलो भाई हटे आओ, रास्ते से हटे आओ। इसमें 4 है, हाँ जी आप सही आंसर हो सकते हो। इसमें तो 4 है ही नहीं, देखो इसमें 4 नहीं है, आप रास्ते से हटे आओ। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। आगे सॉल्व करना है सर, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, देखो सब में 5 लिखा है, लेकिन जिनके ऑप्शन में नन ऑफ दीज होगा वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। क्या हम इसके अंदर डिजिट सम मेथड लगा सकते हैं, क्या हम इसके अंदर अंक योग विधि लगा सकते हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। ये चीज अगर समझ में नहीं आई ना, वीडियो को 2 बार 10 बार देखना, लेकिन आज इस बार मैथ्स की प्रॉब्लम को फिनिश कर देना। अब कोई नहीं आएगा ढंग से पढ़ाने, मैं आ गया हूं, ईश्वर का धन्यवाद करो कि उसने मुझे यहां पर पहुंचा दिया, मेरे बस की तो नहीं थी, मैं आ गया, उसने पहुंचाया है आपके लिए, समझ गए? बार बार ये चीज देखना, ऐसे ही करना है, नंबरों को चेंज नहीं करते। पहले हमें सिखाया जाता था एक कम कर दो, एक कैरी किया है तो 1 लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये सब बंद करो। उसमें क्या है, एक्यूरेसी डिस्टर्ब होती है, गलती होने के चांस होते हैं, लेकिन इसमें गलती होगी, बिल्कुल नहीं होगी, सबको सामने दिख रहा है यार। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को क्या हम डिजिट सम मेथड से कर सकते हैं वो देखते हैं। आइए बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, तो ये मैं लास्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? आइए, डिजिट सम मेथड। डिजिट सम मेथड क्या कहता है, जहां भी दिखे 9 उसको बना दो 0, जहां भी दिखे 9 उसको बना दो 0। तो पहले किसको 0 बनाओ, माइनस वालों को बनाओ। मैं उल्टा चलता हूं, बहुत ही उल्टा चलता हूं, पहले 9 0 बनाओ, किसको, माइनस वालों को। 7 और 4 कितना होता है, 11। 11 का मतलब क्या होगा, 11 का मतलब होगा 1 + 1 कितना, 2। ये देखो, ये कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो ये माइनस का 7 और ये माइनस का 2 आ चुका है, माइनस का 7 और माइनस का 2 मिलकर क्या हो गया, 0 हो गया, 9 बन गया ना, 0 हो चुका है। 2 और 7 कितना होता है, 0, मतलब माइनस करने के लिए मेरे पास क्या है, 0, कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ता हूं, यहां देखो, यहां देखो सारे बच्चे, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 मतलब 1 और 8 9, हो गया 0। क्या बचा यहाँ पर, सर यहाँ पर बचा 4 + 4, ठीक है, 9 से 9 गया, ठीक है, 8 और 3 11, 11 को अभी हमने क्या लिखा था सर, 2 लिखा था। 4 और 2 कैसा 2 है, प्लस का, 4 और 2 कितना, 6, 6 में से 0 जाएगा तो क्या आंसर आएगा सर, 6 आएगा। अब ये देखो किस ऑप्शन में आंसर 6 बन रहा है, किस ऑप्शन का डिजिट सम 6 बन रहा है। देखो यहाँ पर 9 से 9 गया, 9 से 9 गया, 6 + 3 ये भी 9 हो गया, यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 5, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 6, मतलब ये ऑप्शन गलत है। ये 9 हो गया, ये 6, 6 को रहने दो, 6 नहीं कट रहा है, 6 की जगह बेटा हम 6 की जगह हम 4 + 5 9 काट देंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, 6। ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो 5 और 4 कितना, 9, 8 और 6 14 होता है, 14, 14 मतलब कितना होगा, 5, 5 आ रहा है। क्या हमें 5 चाहिए, नहीं, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 5 और 5 10, 10 और 6 कितना होता है, 16, 16 को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है, 7। क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं, देन आंसर होगा 100% 2।
तो यस, इसके अंदर डिजिट सम मेथड लग सकता है, फिर भी मैं इसको रिलायबल नहीं मानता, क्योंकि ये कुछ जगह लगता है और कुछ जगह नहीं लगता है। 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, 50% क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। जहां पर ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत टाइम लेने वाला है, तो आप समझ जाना कि वहां पर डिजिट सम मेथड ही लगेगा। समझ गए? जहां लगे कि ये क्वेश्चन बहुत टाइम लेने वाला है, समझ जाओ डिजिट सम मेथड लगेगा। और जहां लगे कि यार नॉर्मल है, सॉल्व कर दूंगा, तो फिर मत लो। ये तरीका है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई है। तो ये हमारे टाइप 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और भी क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है। आप फटाफट फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो, करके लाना, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा, अच्छा ये हमारा टाइप 3 में है, ये रहने दो, ये रहने दो आप, बस इसी पर रोक देते हैं। टाइप 3 है वो, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क की जो पोजीशन है ना, वो चेंज हो गई है। मैं एक एक छोटी छोटी बात आपको पढ़ाऊंगा, आपका मैथ्स अच्छा होगा, बस आपको मेरा साथ देना है और प्रैक्टिस खूब करना है। नोट्स बनाना है, इनके नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, ये नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। आपको नोट्स बनाना है और मेरे साथ चलना है। और मेरी फीस देना ना भूलें। मेरी फीस क्या है आप सबको पहले से ही पता है, मैं दोबारा बता देता हूं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों, मेरी फीस है, मैं फ्री में नहीं पढ़ाता, आपको ये पता होना चाहिए। मेरी फीस है, अपने चैनल को, इस एग्जाम ट्रेंड को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें। फिर ये जो वीडियो आपने देखा है ये फ्री का नहीं था, आपको इसे शेयर करना, ये मेरी फीस है। इसको शेयर करो, ये मेरी फीस है। और शेयर करने से पहले लाइक करो, ये मेरी फीस है। अब कोई आपके शेयर करने से इसको देखे या ना देखे, आपने मेरी फीस दे दी, बस इतना काफी है मेरे लिए। आपने मेरे चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, ये मेरी फीस हो गई। आपने इस वीडियो को देखा, आपने इस वीडियो को देखकर शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, ये मेरी फीस हो गई, बस इतना काफी है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी बच्चा फ्री में नहीं पढ़ेगा बेटा, है ना? कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे उतना आपका फ़ायदा है, आपका, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका बेनिफिट कर पाऊंगा, भला कर पाऊंगा, और आप जैसे पता नहीं कितने लोगों का भला कर पाऊंगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? इसीलिए मेरा साथ दें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।